नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी बैसाख महात्म्य की एक कहानी। एक सेठ सेठानी थे, वो बैसाख स्नान करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। सेठानी बड़ पीपल के पेड़ को सींचती थी, पर उनके कोई ना संतान नहीं थी। तो सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे कि क्या किया जाए। बहुत समय तक उन्होंने इलाज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको संतान नहीं हुई। सेठ जी बहुत सुस्त से रहते थे और बहुत चिंता में रहते थे। तो एक दिन सेठानी ने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसने एक दाई को बुलवाया और उससे कहा कि तू मेरी गर्भवती होने की खबर सेठ जी को और सारे नगर में कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। उसको बहुत सारे पैसे दे दिए तो वो लालच में राजी हो गई। तो उसने सेठ जी को बता दिया कि तुम्हारी सेठानी गर्भवती है, और सारे नगर में भी सब जगह के आई कि सेठानी गर्भ से है। खूब खुशियाँ मनाई गई कि सेठ सेठानी के अब बच्चा होगा। 9 महीने बाद उसको एक छोटा बच्चा ला के दे दिया। तो उस बच्चे के रोने की आवाज़ सेठ जी को सुना दी, तो सेठ जी को भी लगा कि बच्चा हो गया। फिर जब खुशियाँ मनाई गई, उसके लिए प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम रखा गया। तो उसने कटार पलंग पे रख दी और उसको उड़ा दिया और सबसे कहा कि ये बच्चा है। सबने कहा बच्चा दिखाओ, तो उसने बोल दिया नहीं, मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी, वो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं उसको किसी को दिखाऊंगी नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे समय निकलने लगा, पर वो बच्चे को नहीं दिखाती। कोई पूछता तो सबसे यही कह देती थी कि मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी, मैं किसी को अपना बच्चा नहीं दिखाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे 12 साल हो गए और उसने सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरे बेटे को पढ़ने के लिए भेजो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो आज तक तुम्हारा बच्चा ही नहीं देखा है, अपना बेटा तक नहीं देखा है, उसे क्या पढ़ने भेजूं। कि नहीं, आप उसको पढ़ने भेजो। अब उसने उसके लिए पढ़ने के जाने की व्यवस्था कर दी कि सबसे कह दिया कि काशी में पढ़ने गया है। फिर और 4-6 साल बीत गए तो उसने सेठ जी से कहा कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। तो सेठ जी बोले कि भगवान तू पागल हो गई है, जिस बच्चे को मैंने आज तक देखा भी नहीं उसकी मैं शादी कैसे कर दूं। तो सेठानी जिद अड़ जाती है, अब बेचारा कुछ नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि ऐसा कर, तू मुझे एक पोटली में आटा बांध के दे दे और उसमें बहुत सारी मोहरें डाल दे। उन्होंने कहा ठीक है। उसे एक पोटली में आटा बांध के दे दिया, उसमें मोहरें डाल दी। अब वो पोटली लेके चल दिया। थोड़ी दूर चलता रहा। शाम होने को आई तो एक नदी के किनारे पे 5-6 लड़कियां बार बार घर बना रही थी और बिगाड़ रही थी, बार बार घर बना रही थी और बिगाड़ रही थी। तो वो दूर से बैठा देखता रहा। उसमें एक लड़की ऐसी थी कि उसने पेड़ की आड़ में तो घर बनाया और उसको खूब सजाया। फिर सब लड़कियां बोली तू भी अपना घर तोड़ दे। उसने कहा मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मैं तो अपना घर ऐसे ही रखूंगी। तो सेठ दूर से सुन के समझ गया ये लड़की बड़ी समझदार है। तो उसने, शाम हो गई जब लड़कियां घर जाने लगी, तो वो उस लड़की के पीछे पीछे चला गया। तो वो घर पहुंची लड़की, तो उसने लड़की को बुलाया कि बेटा इधर आ। उन्होंने की क्या कि मैं दूर से मुसाफिर आया हूँ और मुझे भूख लगी है बहुत तेज़। तो माँ से कह दे मेरे पास आटा है, मैं किसी और के आटे का खाना नहीं खाता हूँ, इस आटे से रोटियां बनवा दे। उसने कहा ठीक है। वो माँ के पास गई अंदर कि मामा एक आदमी ऐसे बाहर खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं किसी और के आटे की रोटी नहीं खाता हूँ, मेरे इसी आटे की रोटी बना दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले आ आटा। तो वो आटा ले गई अंदर। उन्होंने जैसे ही आटा छाना तो उसमें खूब सारी मोहरें। तो माँ ने सोचा कि ये आदमी कितना अमीर होगा, इसके आटे में जब इतनी सारी मोहरें हैं तो इसके घर में कितनी धन दौलत होगी। तो उसने अपने आदमी को भी बुला लिया और बातों बातों में उस आदमी ने उस सेठ जी से सारी बात पूछ ली कि आपके यहाँ क्या कारोबार होता है, क्या होता है, आप कैसे कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं ना अपने बेटे के पास जा रहा हूँ, वो काशी में पढ़ता है और मुझे उसकी शादी करनी है। तो उन्होंने कहा कि तो आप मेरी बेटी से शादी कर दो। उन्होंने कि देखो अभी तो वो काशी पढ़ने गया है, मेरे पास ये कटार है, अगर आप चाहो तो इसी से अपनी लड़की की शादी कर दो। उन्होंने कि ठीक है। उनने कटार से शादी कर दी। वो बहू को लेकर घर आ गया। सेठानी ने देखा अरे बहू आ गई, बड़ी खुश होती है और उसने उसका खूब स्वागत किया। वो रहने लगी। तो वो दोनों सेठ सेठानी बोले कि बहू हम सुबह बैसाख स्नान के लिए नदी में जाएंगे, तुम घर में रहना, चूल्हे की आग बुझे नहीं, पनेरे का पानी नहीं ख़त्म हो। बहू बोली ठीक है माता जी। उसने ऐसे कह दिया। अब उनके लिए खूब अच्छा अच्छा खाना बनाती, जब वो आ जाते उनको प्रेम से खूब खाना खिलाती, उनकी सेवा करती, सारे कपड़े धोती उनके, और फिर जब वो खा पी के लेटते तो उनके पैर दबाती। और ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन वो काम में लग गई तो उसके चूल्हे की आग बुझ गई। तो वो एक पड़ोस में मांगने गई कि बहन बहन जरा अपनी चूल्हे की आग दे दो। उनने की क्या करोगी कि मैं खाना बनाऊंगी, मेरे सास ससुर आते होंगे, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कैसे सास ससुर, तेरे सास ससुर के तो कोई बेटा ही नहीं है। कि नहीं,
तूने आज तक अपने पति को देखा है कि नहीं देखा? वो तो काशी पढ़ने गए हैं कि वो तुझसे झूठ बोलते हैं, उनके कोई बेटा नहीं है। उन्होंने कि अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कि ऐसा करियो, आज कोई काम मत करियो और कलछी खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में ऐसे डाल दियो और खटपाटी लेके पड़ जाइयो। तो उनने ऐसे ही करा, सारा घर गंदा छोड़ दिया, ना कपड़े धोए, कुछ भी काम नहीं किया। वो दोनों आए तो उन्होंने देखा कि घर की हालत तो ऐसी ख़राब पड़ी है। सो वो समझ गया कि इससे तो बाहर की हवा लग गई। उनने कही कि आपके जो ऊपर कोठे बने हुए हैं उनकी मुझे चाबी दे दो। तो उनने कही कि ससुर बोले कि देखो, कल भी इसका और आज भी इसका और कल भी इसका, तो इसको दे दो तुम चाबी। उनने 7 कोठों की चाबी दे दी बहू को। अब वो दूसरे दिन गंगा स्नान करने चले गए तो उन्होंने पहला कोटा खोल के देखा तो उसमें खूब सारे बढ़िया बढ़िया कपड़े भर रहे, खूब पहन पहन के देखने लगी, बड़ी खुश हुई। दूसरा खोल के देखा, उसमें खूब गहने जेवर, उन्हें भी खूब पहनने लगी, खूब खुश हुई। तीसरा खोल के देखा, ऐसे सारे खोल के देखे, किसी में अन्न भरा, किसी में धन भरा, किसी में खूब संपत्ति भर रही। जब उनने एक और खोल के देखा तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ 18 साल का, बड़ा सुंदर माँ का जवान। तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? कि मैं तेरा पति हूँ। उनने कही कि तुम मेरे पति हो तो तुम यहाँ छुप के क्यों बैठे हुए हो? कि मैं काशी पढ़ने गया था इसलिए अभी आया हूँ, तो इसलिए मैं तेरा पति मैं ही हूँ। उनने कि अच्छा, बड़ी वो खुश हो गई। अब खूब नाची नाची डोले। अब वो सारे, उनने कि ऐसा कर, तू सब ये कमरे बंद कर दे, मेरे माताजी पिताजी आए तो कुछ कहियो मत। उनने कि ठीक है, बंद कर दिए। अब उनने खूब खाना वाना, बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, घर खूब साफ़ करा, खूब सब काम करा। तो सास ससुर ने सोचा कि इसे तो पैसा देख के हमारी बहू खुश हो गई है, तो वो अब ऐसे ही करने लगी। अब थोड़े दिन बाद अब वो वहाँ पे वो जब वो चले जाते तो दोनों बैठ बात करते, आराम से रहते। अब धीरे धीरे बहुत दिन हो गए, उन्होंने अपने सास ससुर से उसने कुछ कही नहीं। फिर एक दिन वो गर्भवती हो गई तो उसकी सास ने पूछा कि बेटा ये कैसे, ये किसका बच्चा है? उनने कि ये आपके बेटे का ही है। कि मेरा बेटा? वो तो काशी पढ़ने गया है। कि नहीं, वो तो जो आप ऊपर कोठों की चाबी दे जाती हो वहाँ बैठे रहते हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं आता है? कि नहीं, वो यूँ कहते हैं कि मैं अपनी माँ से मैं ही मिलने आऊँगा। उनने कि ठीक है। उनने कोठा खोल के दिखाया, उसमें वही बहुत सुंदर 18 साल का ऐसा सुंदर माँ का जवान लड़का बैठा हुआ था। और उन्होंने कि अच्छा, वो पीपल के पेड़ के पास गई। पीपल का पेड़ रोज़ सींचती थी, तो पीपल के पेड़ के पास वो लड़के को ले गई। तो पीपल के पेड़ में आवाज़ आई कि ये तेरा बेटा है, तू पीपल का पेड़ रोज़ सींचती है, बैसाख स्नान कर दिए तो भगवान ने तुझे ये तेरे लिए बेटा दिया है। वो बहुत खुश होती है और पूरे नगर में दावत देती है, सबको बुलाती है, और दोनों सेठ सेठानी और बेटे बहू आराम से रहने लगते हैं। बोलो बैसाख मातम की जय। अब मैं सुनाऊंगी आपको बैसाख मातम्य का 28वां अध्याय। 27वें अध्याय में हमने सुना कि जब उस मालती नामक स्त्री को मृत्यु के बाद कितना दुख और नरक भोगना पड़ता है। फिर वो एक पद्मबंधु नाम के ब्राह्मण के दरवाजे के पास कुतिया बन के बैठी रहती है। तो उसके जो उसका पुत्र जब बैसाख स्नान करके आता है, उसके छींटे उसके ऊपर पड़ते हैं तो उसको सद्बुद्धि आती है कुछ, और वो उस के पुत्र से प्रार्थना करती है कि आप मेरा उद्धार करो। आपने मुझे, मैं आपके द्वारे पर पड़ी हुई हूँ। जो महान लोग होते हैं, महात्मा होती हैं, उनके आगे जो भी दुखी और प्राणी रहते हैं उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य होता है। दुखी कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आते हैं और कुतिया से पूछते हैं क्या बात है। तब वहाँ पर खड़े मुनिपुत्र ने सब कथा उनको बता दी कि क्या बात हुई है। अपने पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मित होकर बोले, मेरा पुत्र होकर भी तूने ये काम किया। हे पुत्र, साधुओं को ऐसे वाक्य कहना अनुचित है। देखो, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल और चंदन तथा महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जानकर अपनी हड्डी भी निकाल कर दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया था, और जीमूतवाहन नामक राजा ने भी महात्मा गरुण के लिए अपना जीवन दे दिया था। विद्वान ब्राह्मण तो सदा दया ही करते हैं, इसलिए तुम्हें इस कुतिया पर दया करनी चाहिए। जैसे मेघ शुभ और अशुभ दोनों ही जगहों पर बराबर पानी बरसाते हैं तथा चंद्रमा चांडाल के घर में भी प्रकाश करता है, उसी प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को मैं अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूँगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्मबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जा। पद्मबंधु के इतना कहते ही, हे राजन,
वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य आभूषण पहन 100 सूर्यों के समान प्रभावशाली सावित्री जैसी होकर ब्राह्मण से आज्ञा मांगकर 10 दिशाओं में प्रकाश करती हुई चली गई। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोगकर नर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ला द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नामक श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा बनी, जिसे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ तथा संत जनों को भी मोहित करने वाले रूप को उस कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में विख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी ये तिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। हमने देखा कि वैशाख महात्म्य के स्नान का और द्वादशी तिथि का कितना अधिक महत्व है, ये हमने इस अध्याय में जाना। मैं 28वां अध्याय समाप्त करती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महात्म्य की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।